एक अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कि इजराइल की एक डिफेंस एक्सपर्ट ने लिखा है। उन्होंने भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। जो न्यूएंस्ड मल्टीलैटरलिज्म की हम बात करते हैं, नपी तुली बहुपक्षता की, वो एक सेल्फिशनेस नहीं है, वो हमारी जो है आगे बढ़ने का जो एक विश्व के समक्ष जो है हम एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, और कई और देश जो हैं वो इसी रास्ते पर अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, आप तो स्पष्टता से कह रहे हैं कि भारत किसी का साथ नहीं देता, भारत शांति का पक्षधर है, भारत अपने हितों को साधना जानता है, लेकिन कांग्रेस क्यों बार बार सवाल पूछ रही है? तहसीन जी, इसके पीछे का सीधा मतलब बीजेपी ये निकाल रही है कि तुष्टीकरण करना है कांग्रेस को मुसलमान वोट बैंक को संदेश देना है कि हमें सिर्फ भारत के मुसलमानों की नहीं, लेबनान में रह रहे मुसलमानों की भी चिंता है, इसीलिए आप पीछे पड़ गए हैं सरकार के कि स्टैंड क्लियर करिए, आप इजराइल की निंदा कीजिए। प्राची जी, थैंक यू, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। प्राची जी, इतने वर्ष हो गए मुझे लगातार मौका मिलता आपके साथ आने को, कभी बीजेपी से आपने एक सेंसिबल आर्ग्यूमेंट सुना है? कभी सेंसिबल आर्ग्यूमेंट? हर आर्ग्यूमेंट में हिंदू मुसलमान, आप हिंदू मुसलमान निकाल दीजिए, बीजेपी के पास कुछ होगा नहीं नेहरू जी छोड़कर आर्ग्यूमेंट के लिए। मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज की पैलेस्टाइन पॉलिसी का पहला लाइन पढ़ रहा हूं कि इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। ये पहला लाइन है ऑफिशियली वर्तमान सरकार की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। बात पैलेस्टाइन और इजराइल की नहीं है, हम सबके साथ दोस्त है, इजराइल हमारा दोस्त है, ईरान हमारा दोस्त है, लेबनान हमारा दोस्त है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाए। ईरान ने शर्त रखी है कि लेबनान पे अटैक्स बंद होनी चाहिए। जो अटैक्स हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर किए थे वो मार्च में थे, उसके बाद सारे अटैक बंद हो गए। अब हम जून के अंदर है। ये 26 साल में सबसे बड़ा इन्वेजन इजराइल ने लेबनान पे किया है। बेरूट को क्रॉस कर दिया है, निर्वर को क्रॉस कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट 1 मिलियन 10 लाख लोगों का हो गया। ये छोड़िए वो हिंदू है या मुसलमान है, अगर ये युद्ध चलता रहा ईरान पीस नहीं करेगा, ईरान मजबूर हो जाएगा इस लड़ाई में आने के लिए। और दूसरी चीज, जो अरब मुल्क इस वक्त भारत के साथ है, इसका श्रेय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को देता हूं, वो भी चले जाएंगे, बिकॉज लेबनान पे अटैक अनएक्सेप्टेबल होगा। इससे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज भी बंद हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेट भी बंद हो जाएगा, हिजबुल्लाह रेड सी पे अटैक करेगा। क्या कर रहे हैं हम ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं, इसके लिए 2 लोगों को श्रेय जाता है, मनमोहन सिंह जी, मोदी जी। हमें स्टैंड लेना होगा। इजराइल के साथ हम हैं, 7 अक्टूबर को हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन अब जबरदस्ती की लड़ाई बढ़ाना, जबकि शांति इतने क्लोज है, जबकि पीस इतना क्लोज है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दोस्त को कहें बंद करें इस लड़ाई। ठीक है तहसीन जी, आप ये चाह रहे हैं कि इजराइल को हम खुले तौर पर क्रिटिसाइज करें, हम खुले तौर पर ये बताएं कि इजराइल जो कर रहा है, जो इजराइल कह रहा है वो गलत कर रहा है, जबकि लेबनान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, वो अलग मसला है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, हाँ हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है तहसीन पूनावाला जी, हाँ वोट बैंक का जिक्र इसलिए होता है, बांग्लादेश में कुछ भी हो जाए तो हमारा विपक्ष कभी नहीं कहता कि प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए। जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा था तो कभी हमारे विपक्ष ने यह नहीं कहा कि आप या तो रशिया के साथ खड़े हुई है या आप यूक्रेन के साथ खड़े हुई है। लेकिन चूंकि लेबनान का मसला है, मुस्लिम कंट्रीज का मसला है, तो आप चाहते हैं कि हम एक तरफ का स्टैंड लें, या तो हम इजराइल के साथ खड़े हो जाएं या तो हम लेबनान के साथ खड़े हो जाएं। ये है मुस्लिम तुष्टीकरण जो आरोप लगते हैं। एक लाइन में इसका जवाब दे देता हूं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में 2 स्टेटमेंट्स कांग्रेस के बड़े नेता थे, राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं। राहुल गांधी जी कहते जो भारत का स्टैंड है रशिया और यूक्रेन पर, वो बिल्कुल सही है, हम सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े। इस बात को मैंने आपके शो पे भी कहा था, उसकी सराहना हुई थी। सेकंड चीज, शशि थरूर ने कहा मैं पब्लिकली गलत हूं, क्या मैं यूक्रेन के साथ खड़ा रहना चाहिए, प्रधानमंत्री का स्टैंड करेक्ट है। दोनों कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा। हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े थे, कहा प्रधानमंत्री को आप उनके साथ खड़े रहो। सवाल यहाँ पर है, तहसीन जी आप जो कह रहे हैं तहसीन जी आप जो कह रहे हैं, मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि उस वक्त चूंकि सामने यूक्रेन था और रशिया था, वहां मुस्लिम वोट बैंक का चक्कर नहीं था, तो आपने भारत को यह फोर्स नहीं किया कि आप रशिया के साथ खड़े हो जाइए, यूक्रेन के साथ खड़े हो जाइए। उस वक्त भारत का स्टैंड आपको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज चूंकि सामने लेबनान है, चूंकि सामने मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो भारत का स्टैंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है। एक लाइन में, अगर इजराइल किसी क्रिश्चियन मुल्क पे अटैक करता, अगर इजराइल किसी दूसरे, हालांकि कोई दूसरा जू देश नहीं है, जू देश पे अटैक करता, तब भी हमारा कर्तव्य से कहना कि ये बंद करो, क्योंकि यहां पर वेस्ट एशिया में पीस हमारी प्रायोरिटी है। ये मुसलमानों का सवाल है, इजराइल अननेसेसरी लेबनान में आगे बढ़ रहा है।